Hello everyone, welcome to St. Peter's Law Academy. So today we will discuss some of the key points or some of the tips that will help you out to clear your CLAT PG. तो देखो CLAT PG जितना टफ हम सोचते हैं उतना टफ नहीं होता है कंपैरेटिवली अगर मैं CLAT UG के लिए कहूँ तो क्योंकि CLAT UG के लिए क्या होता है कि जब हम CLAT UG में अपीयर होते हैं तो जो लॉ सब्जेक्ट होता है दैट इज टोटली न्यू फॉर अस बट CLAT PG में क्या है जो लॉ के सब्जेक्ट्स है वो हमारे लिए बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं है नए नहीं है क्योंकि हम अपने लॉ स्कूल में ऑलरेडी उन सब्जेक्ट्स को पढ़ के आए हैं तो हमें क्या करना है कि उन सब्जेक्ट्स को ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्रेशन अप करना है बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है वी जस्ट हैव टू ब्रशन दैम अप। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी कि आपका जो क्लैट 2026 है वो इजीली क्रैक हो सकता है। तो देखो पढ़ना तो जरूरी है ही, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं होगा, स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी, फोकस्ड आपको रहना पड़ेगा। बट दीज आर द सम ऑफ द ट्रिप्स दैट विल हेल्प यू आउट। फर्स्ट इज अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाने हैं और आपको एग्जाम का पैटर्न देखना है, सिलेबस देखना है कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, इंग्लिश कितने मार्क्स का आ रहा है और आपका करंट अफेयर्स कितने मार्क्स का आ रहा है, सब चीजें मतलब सारे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने मार्क्स का कौन सा सेक्शन होगा। आफ्टर दैट आपको टाइम लिमिट देखना है कि भाई कितना टाइम लिमिट होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो बेसिकली आपको एग्जाम पैटर्न कैसे पता चलेगा, एग्जाम पैटर्न आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख के। आफ्टर दैट इज फोकस्ड ऑन की सब्जेक्ट्स, जैसे आपके जो भी मेजर सब्जेक्ट्स है, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी और आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब आपको फोकस्ड रखना है इनको, इन सब्जेक्ट्स को। ज्यूरिस्प्रूडेंस, इनके साथ साथ आपको क्या करना है, जो भी आपके माइनर लॉज, एनवायरमेंटल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, पार्टनरशिप, सोगा, इन सबको भी करना है। तो आप कैसे कवर कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे एक मेजर सब्जेक्ट के साथ साथ क्या करो, एक माइनर सब्जेक्ट ले लो। इंस्टेड ऑफ डूइंग माइनर सब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द मेजर सब्जेक्ट्स, आपको क्या करना है, एक मेजर सब्जेक्ट और एक माइनर सब्जेक्ट दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका एक साथ दो सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे एक टाइम में। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज क्रिएट अ स्टडी प्लान, कि भाई जो भी आप स्टडी प्लान बना रहे हो उसमें आपको डिवाइड करना है कि भाई इंग्लिश मुझे इतनी देर करना है, लीगल मुझे इतनी देर करना है, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है कंसिस्टेंट रह के। ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक हफ्ता फॉलो कर लिया, 1 वीक फॉलो करा और फिर 2 डेज का गैप ले लिया। तो मेक इट अ हैबिट, फॉलो इट इन कंसिस्टेंसी, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो आप चाहे कितना भी पढ़ लो, रिजल्ट्स विल नॉट वर्क आउट। तो कंसिस्टेंट रहना है। आप खुद रियलाइज करोगे कि आप खुद करके देखो कि अगर आप 10 डेज रूटीन उसको उस रूटीन को फॉलो करते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, तो जब 11th डे पे या 12th डे पे आप उस चीज को फॉलो नहीं करते हो, देन यू विल फील गिल्ट समवेयर विद इन यू। तो आपको वो चीज नहीं करनी है, कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि एक बार क्लैट पीजी हो गया तो मास्टर डिग्री आपके पास होगी, यू कैन गो इनटू एकेडमिक्स, और जो भी आपका अगर आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हो तो आपके पास एक स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। तो क्या करना है, सिर्फ स्टडी प्लान बना के उसको रखना नहीं है, उसे फॉलो भी करना है, कॉन्टिन्यूटी में फॉलो करना है, कंसिस्टेंट रहना है। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स है उन्हें करिए। ऐसा नहीं है कि आपने अपना सपोज करो आईपीसी खत्म करा या आपने अपना एविडेंस खत्म करा तो खत्म करके छोड़ दिया। जब तक आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करोगे आपको आपका लेवल पता नहीं चलेगा कि भाई आपको कितना आता है। क्योंकि अगर मैं भी कहूँ तो थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली चीजें कैसी है उसमें बहुत डिफरेंस है। मैं कुछ पढ़ूँ तो मुझे टिप्स पे सेक्शंस लर्न होंगे कि भाई इस सेक्शन में है, इस सेक्शन में है, इस सेक्शन में है, बट हमारा जो पेपर होता है वो एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है, अप्लाइड पेपर होता है कि आपको कंसेप्ट को अप्लाई करना होता है पैसेजेस में। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर अपने प्रैक्टिस करने हैं, टाइम मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि भाई 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 16 घंटे पढ़ रहे हैं। टाइम मैनेज करो कि भाई आपको रेस्ट भी करना है, गैप्स भी लेने हैं, शॉर्ट नैप्स भी लेनी है और अपनी स्टडी पे भी फोकस करना है। उसके बाद रेगुलर रिवीजन करना बहुत जरूरी है। सपोज करो यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन फ्रॉम 25 अप्रैल, आज से स्टार्ट करी, ठीक है। अब आपने 7 डेज में मतलब 1 वीक में एक सब्जेक्ट खत्म करा, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे उस सब्जेक्ट का रिवीजन पूरे एक हफ्ते के बाद करोगे। आपने जो भी 25 को करा उसको 26 आगे करने से पहले जो भी 25 को प्रीवियसली करा था उसको रिवाइज करोगे। 27 को आपने जो भी नया टॉपिक करा उसके साथ 25 एंड 26 को जो भी करा उसको रिवाइज करोगे। तो आपको क्या करना है, रेगुलर रिवीजन अपनी रखनी है। ऐसा नहीं है कि भाई एक सब्जेक्ट खत्म करने के बाद और फिर आप उसका रिवीजन लोगे, रिवीजन साथ साथ चलना चाहिए जो भी कोई सब्जेक्ट आप ले रहे हैं। मॉक टेस्ट करने हैं आपको, कि जितने भी पॉसिबल हो कोई भी एक मॉक टेस्ट की बुक ले लीजिए,
मार्केट में इजीली अवेलेबल है। मॉक टेस्ट आपको क्या होगा, आपको पेपर पैटर्न पता चलता है, आपको पता चलता है कि भाई आपके जो लॉ कॉन्सेप्ट्स हैं वो किस तरीके से आप अप्लाई कर पा रहे हो क्वेश्चन में या नहीं कर पा रहे हो, आपको अपना लेवल पता चलता है। करंट अफेयर्स पे फोकस्ड करना है। करंट अफेयर्स कैसे फोकस होंगे कि भाई कोई भी मंथली मैगजीन अपनी पकड़ लो, दृष्टि की ले लो, या फिर यू नो प्रतियोगिता दर्पण ले लो, कोई भी एक लीगल मैगजीन आपको लेनी है मंथली की, और न्यूज़पेपर आपको डेली रीड करना है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग विल हेल्प यू आउट नॉट ओनली फॉर योर क्लैट पीजी बट फॉर मेनी ऑफ योर एग्जाम्स। एडिटोरियल पेज पे फोकस करना है, कोई लीगल पेज आ रहा है तो उसमें फोकस करना है। स्ट्रॉन्ग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो अब ये सब चीजें जब आप रीड करोगे तो आपको रीडिंग की हैबिट अपने आप बन जाएगी, क्योंकि जो पेपर होगा वो पैसेज फॉर्म में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई उस पैसेज के ऊपर पर्टिकुलर किसी कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है। देन सेट योर गोल्स, गोल सेट करके रखो। डू इट लाइक डू और डाई, ऐसा नहीं करना चलो इस बार नहीं हुआ तो अगली बार कर लूंगा। आपको सोचना ही है कि भाई मुझे इस बार करना ही है, मेरे पास नेक्स्ट चांस है ही नहीं। अगर ये सोच के प्रिपरेशन करोगे तो फुल फ्लेज आपका एग्जाम क्लियर जरूर होगा। स्टे मोटिवेटेड, नेगेटिव नहीं होना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो नेगेटिव नहीं होना है। स्टे पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिविटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जहां आप नेगेटिव हुए तो जितनी प्रिपरेशन करी है वो सब जीरो हो जाएगी। तो अपने गोल सेट करके फोकस्ड रहना है, कंसिस्टेंट रहना है और खुद को मोटिवेट करते रहना है। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज डिसाइड द अमाउंट ऑफ टाइम यू वुड डोनेट टू ईच सब्जेक्ट, कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप कितना टाइम देंगे वो डिसाइड करिए। अवॉइड सोशल मीडिया, जब तक एग्जाम नहीं हो रहा सोशल मीडिया को थोड़ा अवॉइड करो। और अगर सोशल मीडिया यूज भी कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब यूज कर रहे हो और इफ यू आर यूजिंग इंस्टाग्राम, तो उस पे ऐसे पेजेस फॉलो करो कि जब आप अपना ओपन करो तो आपके वो एग्जाम से रिलेटेड कुछ लीगल करंट अफेयर्स ये सब चीजें स्क्रॉल अप हो। तो उससे क्या होगा कि जब आप हिस्ट्री में जाके देखोगे, आप अपना स्क्रॉल करोगे, बिकॉज ऐसा होता है ना इंस्टाग्राम में जिस टाइप की रील्स हम देखते हैं तो वही रिपीट होती रहती हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया यूज भी कर रहे हो तो अपने पेज को इस तरीके से सेट करो कि आपके कहीं ना कहीं वो आपके एग्जाम में वो चीजें आपको हेल्प आउट करें। फोकस ऑन मिनट बेसिक्स, फॉलो टाइम टेबल स्ट्रिक्टली। अब जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस करा कि टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होता। हम बहुत लोग बनाते हैं, यार मैं आज कल से सुबह 4 बजे उठूंगा, 8 बजे तक पढ़ूंगा, फिर 2 घंटे का गैप लेके फिर पढ़ूंगा। शॉर्टर टाइम सेट करो और फिर उसे धीरे धीरे एक्सटेंड करो और उसे फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि टाइम टेबल बना के रख लिया और उसे फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब देखो जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करोगे तो वहां पे क्या होता है, या मॉक पेपर सॉल्व करोगे तो जो भी आप अपना पेपर चेक करते हो तो ट्राई टू फाइंड आउट योर मिस्टेक, कि क्या मिस्टेक्स है, और नेक्स्ट पेपर में जो भी आपका नेक्स्ट मॉक होगा, जो भी नेक्स्ट पेपर होगा, उन चीजों को रिपीट ना करके उन चीजों को सही करने की कोशिश करें। स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली, ऐसे नहीं सोच के बैठना एग्जाम तो दिसंबर में होगा तो चलो अभी मई से पढ़ना स्टार्ट करूंगा या जून से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। जब भी आपका एग्जाम है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस इज टू वास्ट। क्लैट यूजी में वी हैव लिमिटेड सब्जेक्ट्स, क्लैट पीजी के लिए वी हैव वास्ट सिलेबस। तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। रीड क्वेश्चंस केयरफुली। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ पॉइंट्स ये है जब आप एग्जाम देने जाते हो तो वहां पे भी क्या होता है, हम अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं बट हमारी कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाते हो तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। बहुत बार क्या होता है हम नॉट मिस कर देते हैं, मे या शैल को मिस कर देते हैं। तो उस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है और तब उस क्वेश्चन पेपर के आंसर को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट वन सेक्शन कंप्लीटली, एक सेक्शन को पूरा कंप्लीटली अटेम्प्ट करें। जैसे सपोज करो पहले पूरा इंग्लिश करा और फिर पूरा लीगल कर लिया, इस तरीके से। नेक्स्ट इज मार्क ओनली वन क्वेश्चन वेयर यू आर श्योर। अब जब आपके एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, हाउ टू मेक योर टास्क इजी। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट विच इज द करेक्ट ऑप्शन, फोकस ऑन कि गलत ऑप्शन कौन सा है। इफ यू आर फुली फ्लेश श्योर ये गलत है, ये गलत है, तो आपके पास अब क्या हो गया, दो ऑप्शंस बचे, आपको सेलेक्ट किसमें करना है, इन दो ऑप्शंस में करना है। तो वो चीज आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट इज फिल ओएमआर शीट अटेंटिवली। यहाँ पे बहुत मिस्टेक्स होती है बहुत सारे बच्चों से, तो आपको कैसे फॉलो करना है ओएमआर शीट का प्रोसीजर। सबसे पहले ट्राई टू मार्क योर आंसर्स ऑन योर क्वेश्चन पेपर। एक तरीका तो ये है कि भाई आपके जो भी आंसर है आपने पहले क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लिए और फिर एक एक करके उनको, जैसे फर्स्ट 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन पेपर में से देखो, उसका करेक्ट ऑप्शन जो भी है उसको करा।
फिर सेकंड को करा, फिर थर्ड को करा, इंस्टेड ऑफ डूइंग कि भाई क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन रीड करें और ओएमआर में मार्क कर रहे हैं, वहां पे बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आप गलत आंसर मार्क करो। तो एक तरीका तो यह है कि भाई पहले सारे क्वेश्चंस अपने क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर लो और फिर उसे एक एक करके ओएमआर में फिल करो। या फिर सेकंड में इस कि आप 10-10 का सेट बना लो कि पहले मुझे 10 एमसीक्यू मार्क करने हैं, फिर 10 करने हैं, फिर 10 करने हैं। तो इससे क्या होगा, अब इंस्टेड ऑफ जे सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होगा, पूरे 100 क्वेश्चंस एक साथ मार्क करोगे तो उसमें भी चांसेस है कि कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक हो सकती है। तो मेक अ सेट ऑफ 5-5, 10-10, 15-15, ऐसे करके क्या होगा कि चांसेस जो होते हैं मिस्टेक के थोड़े कम होते हैं। सो दीज आर द टिप्स दैट यू हैव टू फॉलो टिल योर एग्जाम। आज से ही सेट कर लो कि भाई सोशल मीडिया जो यूज करना है वो किस तरीके से यूज करना है, अपना सिलेबस एनालाइज कर लो, एग्जाम पैटर्न एनालाइज कर लो, और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज इज केस लॉस। केस लॉस के लिए मेक अ सेपरेट नोटबुक जिसमें सब्जेक्ट वाइज अपने केस लॉस लिखने हैं एंड ट्राई टू राइट देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये जो आपका केस लॉस का नोटबुक हो गया, रजिस्टर होगा, दिस विल हेल्प यू आउट इन योर फ्यूचर ऑल्सो। हर फील्ड में आपको हेल्प आउट करेगा। तो केस लॉस का एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए सब्जेक्ट वाइज। इंडेक्स हर सब्जेक्ट का अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। एक्ट नेम लर्न करके जाना है कि कौन से ईयर में कौन सा एक्ट पास हुआ था। All these things that you have to follow. So if you follow these tips, this will surely help you out to clear your CLAT PG. Thank you so much.